ये स्टूडेंट्स नहीं थे। जिन्होंने महिला पत्रकारों की लिंचिंग करने की कोशिश करी, जिन्होंने गाड़ियां तोड़ी, जिन्होंने पुलिस पर पथराव करे, ये स्टूडेंट नहीं थे। ये सामने पार्क है, इसमें से पत्थर तोड़ तोड़ के पुलिस पे फेंके गए। हम आपको वीडियो दे देंगे और सोशल मीडिया पे भी तमाम वीडियो पड़े हैं। इनका सीधा सीधा मतलब था देश में अराजकता फैलाना, और इसकी कोशिश की गई। आपने जिस हिसाब से देखा दिल्ली पुलिस के ऊपर किस तरह से पत्थरबाजी की गई है। भाई लाठी चार्ज ना लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट है, वो करेंगे लाठीचार्ज अगर आप भीड़ बेकाबू होगी तो, लेकिन स्टूडेंटों का अधिकार नहीं है पत्थर मारने का। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं शेम ऑन यू दिल्ली पुलिस शर्म करो, दिल्ली पुलिस निर्दयी है। यही दिल्ली पुलिस जब 30 दिन से इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन देकर खड़ी है और उस दिल्ली पुलिस का ये प्रतिदिन अपमान करते थे अपने मंचों से, और वो तब भी कुछ नहीं बोल रही थी, इनको सुरक्षा दे रही थी इन्हीं कॉकरोचेज को। ये पत्थर गाड़ियों में भरे हुए थे, पहले से पूरा का पूरा प्लान सेट था। आज से नहीं, अगर 1 साल से राहुल गांधी ये चिल्ला रहे हैं कि हम 1 साल में सरकार गिरा देंगे, उसकी ये पूरा लाइसेंस दिखा रहे हैं। बिना परमिशन के बैठे दिल्ली पुलिस ने कभी इनके साथ अभद्रता की। अगर सरकार को कुचलना होता तुम्हारे आंदोलन को, तो जब तुम 150 लोग बैठे तभी लाठी मार के भगा देती। अब आप देखो ना, विजेता दहिया बर्गर खाते हुए वीडियो बना रहा है। विजेता दहिया ने वहाँ स्टूडेंटों को भड़काकर, अभिजीत दीपके ने, विजेता दहिया ने माहौल बना तो दिया, खुद अपने छुप गए। पिटा कौन? मासूम छात्र। कोई होना हो दिल्ली पुलिस के साथ, मैं डंके की चोट पर दिल्ली पुलिस के साथ खड़ा हूँ। और मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस अराजक तत्वों पर लठ बजाओ, हम तुम्हारे सड़कों पर पत्थर मिला, दिल्ली पुलिस के जवान जो है घायल दिखे, और फिर भी अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि भाई सीजेपी प्रोटेस्ट में आए युवाओं को, छात्रों को जो है ये सरकार और मारना चाहती है। कि स्टूडेंटों का जो प्रोटेस्ट है, हम स्टूडेंट्स के साथ में, और सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं, सिर्फ नीट के मुद्दे पर नहीं, नीट के मुद्दे पर भी स्टूडेंट के साथ है, सीबीएसई के मुद्दे पर भी स्टूडेंट्स के साथ में हैं, और यूजीसी के मुद्दे पर भी हम यूजीसी के खिलाफ है और स्टूडेंट के साथ हैं। सुनिए, सवाल बाद में लीजिएगा। हम साथ हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स नहीं थे। जिन्होंने महिला पत्रकारों की लिंचिंग करने की कोशिश करी, जिन्होंने गाड़ियां तोड़ी, जिन्होंने पुलिस पर पथराव करे, ये स्टूडेंट नहीं थे। हजारों की संख्या में जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है कुछ अराजक तत्व उसमें घुस जाएं, और उन अराजक तत्वों की वजह से क्या हुआ, ब्रूटली तरीके से स्टूडेंट भी पीटे गए और पुलिस पर भी पथराव हुआ, पुलिस को भी चोटें आई। आज प्रधानमंत्री आवास के पास जाकर बैठ गया राहुल गांधी। क्या मजाक चल रहा है? अरे ताकतवर सरकार तो वो कांग्रेस की सरकार थी, जिसने, याद होगा आपको रामदेव को सलवार पहन के भागने पे मजबूर कर दिया था, महिला का पेटीकोट पहनकर भागने पे। वो थी मजबूत सरकार। ऐसे लठ तोड़ना चाहिए था। समझ गए? कॉकरोचों पर। लेकिन कल जब हमारी सेना के जवानों ने लाठी चार्ज किया, भाई लाठी चार्ज ना लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट है, वो करेंगे लाठी चार्ज अगर आप भीड़ बेकाबू होगी तो, लेकिन स्टूडेंटों का अधिकार नहीं है पत्थर मारने का। स्टूडेंटों का अधिकार है अपना पीसफुल मार्च करने का, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का। अरे कितनी वीडियोज आ रही हैं। एक पत्रकार को तो मैं जानता हूं, आशा शर्मा जी, मैं नाम ले लेता हूं उनका। उनकी गाड़ी को जिस तरीके से तोड़ा गया, वो पत्रकार निष्पक्ष पत्रकार है, मैं जानता हूं उनको पर्सनली, और उन महिला थी वो, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा था? ये चरखा पार्क कल कैप्चर कर लिया गया था। उसके बाद में मेरी बात को समझो, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर स्टूडेंट्स होते तो पुलिस पे पथराव नहीं करते। तुम्हारी लड़ाई सरकार से या पुलिस से? उस पुलिस का आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं शेम ऑन यू दिल्ली पुलिस शर्म करो, दिल्ली पुलिस निर्दयी है। यही दिल्ली पुलिस जब 30 दिन से इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन देकर खड़ी है, और उस दिल्ली पुलिस का ये प्रतिदिन अपमान करते थे अपने मंचों से, और वो तब भी कुछ नहीं बोल रही थी। तब किसी की आंखें नहीं खुली थी क्या? तब ये लोग अंधे और बहरे हो गए थे क्या? तब इनको सुनाई नहीं दे रहा था क्या कि मेरी दिल्ली पुलिस कितनी शालीनता से वहां पर इनको सुरक्षा दे रही थी, इन्हीं कॉकरोचेज को, और इनको जैसी मौका मिला दंगा भड़काने का। साहब मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर जांच की जाएगी, ये सुनियोजित दंगा था दिल्ली में, इससे बड़े की कुछ साजिश थी। कैसे कह सकते हैं? जैसे 2020 में हुआ था। मैं सारे स्टूडेंटों के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, उसमें स्टूडेंट्स भी आए थे जो जेन्युइन मुद्दे पर आए थे, और वो बेचारे भी शिकार हो गए, क्योंकि जो अराजक तत्व थे, जिन्होंने पत्थरबाजियां करी, जिन्होंने
पुलिस पर हमला करने की कोशिश करी, गाड़ियां तोड़ी, उनकी वजह से लाठीचार्ज हुआ। अब आप देखो ना, विजेता दहिया बर्गर खाते हुए वीडियो बना रहा है। विजेता दहिया ने वहां स्टूडेंटों को भड़काकर, अभिजीत दीपके ने, विजेता दहिया ने माहौल बना तो दिया, खुद अपने छुप गए। वो मेट्रो में घूमता मिला, बर्गर खाता मिला, प्रेमानंद जी के बारे में बोलता मिला, और अभिजीत दीपके ट्रक के पीछे ट्रक के अंदर छुप गया। पिटा कौन? मासूम छात्र। और सुनो सुनो सुनो, और छात्रों के बेस में एसएफआई के और आयशा के जो गुंडे थे उसमें, उनके ऊपर कौन बात करेगा साहब? स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाकर तुम हमेशा लेफ्ट का एजेंडा चलाते हो और हर जगह दंगा भड़काने की कोशिश करते हो। शामिल हैं या नहीं है ये लोग? तो उन पर कौन बात करेगा? कोई होना हो दिल्ली पुलिस के साथ, मैं डंके की चोट पर दिल्ली पुलिस के साथ खड़ा हूँ। अच्छा। और मैं कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस अराजक तत्वों पर लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वो तो कह रहे कि दिल्ली पुलिस वाले ही गुंडे हैं। किसने कह दिया भाई साहब? कॉकरोच। अच्छा, मैं आपसे, पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके घर की तरफ 10 लोगों की भीड़ आ रही है, 10 लोगों की भीड़ आ रही है, हाथ में डंडे लेकर, ठीक है, और एक पुलिस वाला आ रहा है। आप किसको चाहोगे कि आपके घर के बाहर आकर खड़ा हो? आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना। आप बताइए किसको चाहोगे? पूछ रहा हूँ। क्या वो 10 लोगों की भीड़ को चाहोगे अपने घर के बाहर, या उस एक पुलिस वाले को, उस खाकी वर्दी वाले को चाहोगे? सुनो, कहीं आग लग जाए, कहीं बारिश से दिक्कत आ जाए, कहीं जमीन धंस जाए, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं चोरी हो जाए, कहीं आपस में मारपीट हो जाए, हर जगह आप 112 नंबर डायल करके दिल्ली पुलिस को बुलाते हो, और वो आते हैं आपके लिए, समझ गए? और उसी दिल्ली पुलिस को आप, जो आपकी सुरक्षा में तैनात है, उसी दिल्ली पुलिस को आप आज अपराधी बना रहे हो। आपकी लड़ाई सरकार से या प्रशासन से? कल जो है संसद मार्च के लिए ऐलान किया अभिजीत दीपके ने, और कहा जा रहा है कि सरकार की नाक में दम कर दिया। अरे उनके ये मंसूबे ही है। आप ये बताओ, सारे विपक्ष के नेता लगातार 2024 के बाद से एक बयान देते चले आ रहे हैं कि हम इस देश को नेपाल बनाएंगे, इस देश का जेएनजी उतरेगा, इस देश की सरकार गिरा देंगे। तो ये इनके ही दम पे उछल रहे थे। अच्छा। लेकिन इन लोगों को एक चीज याद रखना चाहिए हमेशा, कि हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं ना, वो नेपाल और बांग्लादेश जैसी नहीं है। हम दुनिया में तीसरे चौथे नंबर की फौज है। हम महाशक्तियों से टकराने की दम रखते हैं। अगर आप जेएनजी हो, आप अपने हक की लड़ाई लड़ो, हम भी साथ हैं आप। ये नेपाल और बांग्लादेश से क्या कनेक्शन है भारत के? कल आप यहाँ पे कवरेज करने आए थे, आपने यहाँ पे देखा, ये सामने पार्क है, इसमें से पत्थर तोड़ तोड़ के पुलिस पे फेंके गए। हम आपको वीडियो दे देंगे, और सोशल मीडिया पे भी तमाम वीडियो पड़े हैं। आप जो लोग पुलिस पे तानाशाही के आरोप लगाते हैं और जो सरकार पे तानाशाही के आरोप लगाते हैं, उनको पहले ये सोचना चाहिए कि इस देश ने उससे पहले जंतर मंतर पे कई आंदोलन देखे हैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। गाँव को आंदोलन को लेकर संत बैठे थे, जिन पे गोलियां चलाने वाली सरकार कौन थी? जो अभी कई राज्यों में पेपर उस पे कई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन पे लाठियां चलवाने वाली जहां बीजेपी है भी नहीं। और बता दे, एक सबसे बड़ा इस देश का आंदोलन जो बाबा रामदेव ने किया था, उनको रात में महिलाओं के कपड़े पहन के भागना पड़ा था। वो थी तानाशाह सरकार। अच्छा। आप बिना कोई परमिशन के लगातार 1 महीने से बैठे हो। हम लोग, कई लोग गए, उनसे सवाल पूछे। जब उनसे इस बात में सवाल पूछो ना कि हमारे भगवान का अपमान इस मंच से क्यों हो रहा है, तो वो हम लोगों को भाजपा ही बताने लगते हैं, आरएसएस वाले बताए। एक बात बताइए, कह रहे कि हम भारत के युवा हैं और मोदी को जो है गद्दी से उतार के रहेंगे। भारत के युवा हैं, लेकिन सोच पाकिस्तानी है, ये ध्यान रखना। कॉकरोच की सोच, कॉकरोच की सोच। आप ये बता दो, आपने पूरा प्रोटेस्ट कवर किया होगा। अच्छा। और अभी भी कर रहे हो। एक भी बात वहाँ पे लास्ट में जब सोनम वांगचुक उठे हैं, तब शिक्षा की बात जरूर हुई है, नहीं तो उसके पहले कोई शिक्षा की बात नहीं थी। आपने उन लोगों को मंच दिया जो लगातार सनातन का अपमान कर रहे थे। अभिजीत दीपके अगर उस मंच पे उन माँ बाप को लेके बैठते जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है, इस देश का हर एक नौजवान आपके साथ खड़ा होता। आपने मांग की है ना, जो अपने आप सरकार के सामने मांग रखी है 1-1 करोड़ मुआवजे की। हम डंके की चोट पे कहते हैं, हम कहते हैं 1-1 नहीं 2-2 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए उन बच्चों को, उन बच्चों के घर वालों को, और 1-1 सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए था। कुछ लोग कह रहे कि भाई ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में पाकिस्तानी एजेंडा शामिल।
अरे सरकार सुरक्षा वो जो अपने इंटेलिजेंस जांच कर रहे हैं उस चीज की। अच्छा। अभिजीत दीपिके का भी हो सकता है नाम आ जाए। अच्छा। ये कभी कोई कंफर्म नहीं है, नाम ये आरोप लगा रहे हैं। जो एक वो चल रहा है कि मतलब हो सकता है कि पाकिस्तानी कनेक्शन सरकार निकाल रही हो, उसमें आ रहे, क्योंकि इनके प्रोटेस्ट को भारत के नेताओं से ज्यादा पाकिस्तान से ट्वीट किए जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब कई ये प्लानिंग आज की नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी। राहुल गांधी गुप्त मीटिंग करने चाइना से जाते हैं। ये सब एक प्लानिंग में लगे। 20 दिन राहुल गांधी गायब थे अभी बीच में। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि राहुल गांधी के 20 दिन का पूरा वो निकालिए कि ये थे कहाँ। ये हमें लग रहा है इसी प्रोटेस्ट को फंडिंग करने के चक्कर में विदेशों में साजिश रच रहे थे देश तोड़ने की। इस देश को राहुल गांधी आज खुद ही जो है प्रधानमंत्री आवास। यार ये कांग्रेस इस देश में सबसे बड़ी नौटंकी है। अच्छा। और कांग्रेस के झंडा से सबसे बड़ा खतरा इस देश को है। उससे भी ज्यादा खतरा आम आदमी पार्टी के झंडे से, और उससे भी ज्यादा समाजवादी पार्टी से खतरा है। ये जितने विपक्षी दल है इनको हर हाल में सत्ता चाहिए। इनको ये नहीं मतलब है कि जंतर मंतर पे युवा है, आप उनका समर्थन दे रहे हैं। जंतर मंतर के युवाओं का हम समर्थन इसलिए नहीं दे रहे। कल हमने देखा है, आपने एक महिला पत्रकार का भी वीडियो देखा होगा कि उसके साथ कितना एक व्यक्ति अभद्रता कर रहा है, और वहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं है उस महिला को। बिना परमिशन के बैठे दिल्ली पुलिस ने कभी इनके साथ अभद्रता की। अगर सरकार को कुचलना होता तुम्हारे आंदोलन को, तो जब तुम 150 लोग बैठे तभी लाठी मार के भगा देती। सरकार ने आपको छेड़ा नहीं। जब आप लोकतंत्र के मंदिर पर चढ़ने का प्रयास करोगे। नेपाल में क्या हुआ था, संसद पे तो चढ़े थे, पीएम आवास को ही तो घेरा था। अब एक चीज देखो, इस देश के जो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में बैठे। कांग्रेस वो लोकतंत्र के मंदिर का घेराव कर रहे हैं, और कांग्रेस पीएम आवास का घेराव कर रही है। लग रहा है आपको कि ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट है ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत घिर चुका है? अरे ये तो सबको पता है। जिस तरीके से कल आम आदमी पार्टी के लोग लगातार वीडियो बना बना के डाल रहे थे, क्योंकि ये लोग यहाँ क्यों नहीं थे, कुछ लोग आए भी थे, मनीष सिसोदिया जैसे लोग, जो शिक्षा मंत्री रहते हुए भी जनता ने उसको लात मार के भगाया है। केजरीवाल का क्या लेना देना है? अरे भाई, केजरीवाल और अभिजीत दीपिके में अंतर क्या है? अच्छा। क्या अंतर है? और हम आपको एक बड़ी बात बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी। ये देखते जाओ आप क्या होने वाला है इस देश में। सरकार का इस्तीफा बदलना है या चाहिए, या अगर कोई किसी भी चीज में बदलाव चाहिए तो किसी भी तथ्य और तर्क से आना चाहिए, उसका स्वागत है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के भी कहते हैं। लेकिन कोई भी काम अगर आप जबरदस्ती तरीके से करोगे, अगर आपके किसी भी बात में तथ्य और तर्क नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके पास, आप एक चीज बताओ मुझे, ये 20 दिन 25 दिन से बैठे हुए हैं, और 20 से 22 दिन ये जो है बांगचुक जी रहे हैं अनशन पे, भूख हड़ताल पे। एक बार भी इनका जो है नोटिस सरकार तक नहीं पहुंचा है। अगर इनके पास तथ्य और तर्क होता तो ये जो कल जाकर के मिले हैं, ये जो इनके सौरभ दास हैं या जो भी आशुतोष रंका हैं, अगर ये कल मिलने गए हैं, ये इनसे पहले भी मिलने के लिए जा सकते थे। क्यों नहीं गए थे? किस चीज का इंतजार कर रहे थे? सबसे पहला पॉइंट बनता है, क्योंकि सरकार ने कोई रास्ता तो नहीं रोक रखा था। संसद भवन का घेराव करना था। बस यही चीज तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका सीधा सीधा मतलब था देश में अराजकता फैलाना। अच्छा। और इसकी कोशिश की गई। आपने जिस हिसाब से देखा दिल्ली पुलिस के ऊपर किस तरह से पत्थरबाजी की गई है, ये पत्थर गाड़ियों में भरे हुए थे। पहले से पूरा का पूरा प्लान सेट था। आज से नहीं, अगर 1 साल से राहुल गांधी ये चिल्ला रहे हैं कि हम 1 साल में सरकार गिरा देंगे, उसकी ये पूरा लाइसेंस दिखा रहे हैं। एक मिनट, आपने कहा कि ये प्लान सेट था। बिल्कुल। तो आप कह रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी का पहले से प्लान था, वो पत्थर लेकर आए, उन्होंने पुलिस पर जो है पत्थर फेंका। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैंने। क्योंकि अगर बात, मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने बोला था हम 20 तारीख को 20 जुलाई को जंतर मंतर से जो है अपना कैंडल, अपना मार्च निकालेंगे और हम संसद भवन तक जाएंगे, घेराव करेंगे। एक बात मुझे बताइए, अगर आप